हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा पोषण का थर्ड पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम पोषण को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले सुपोषण, दूसरा कुपोषण। सुपोषण का तात्पर्य होता है जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार उचित अनुपात में भोजन की प्राप्ति हो, तो इस प्रकार के पोषण को सुपोषण कहते हैं। कुपोषण को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: अति पोषण, अल्प पोषण, असंतुलित पोषण। अति पोषण का तात्पर्य होता है जब व्यक्ति को उसकी आवश्यकता से अधिक भोजन प्राप्त होता है, या व्यक्ति जब अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करता है, तो यह अवस्था अति पोषण की अवस्था कहलाती है। दूसरी है अल्प पोषण। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता से कम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, तो इस प्रकार की अवस्था अल्प पोषण की अवस्था कहलाती है। असंतुलित पोषण का तात्पर्य होता है जब व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित ना हो। अति पोषण यानी कि ओवर न्यूट्रिशन को हम दो रूपों में समझ सकते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अति पोषण के दो प्रभाव होते हैं। पहला मोटापा और दूसरा विषाक्तता। मोटापा कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता के कारण होता है। विषाक्तता विटामिन और खनिज लवण की अधिकता के कारण होती है। अल्प पोषण को हम दो रूपों में समझ सकते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक। द्वितीयक को हम दो भागों में बांट सकते हैं: क्वाशियोरकर और मरास्मस। जब व्यक्ति के भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तो व्यक्ति को क्वाशियोरकर रोग होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। और जब व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है तो मरास्मस रोग होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये फ्लो चार्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे अपने नोट्स पे बना लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं आहार पे। आहार को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले संतुलित आहार, दूसरा असंतुलित आहार। संतुलित आहार को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात और सही मात्रा में उपस्थित होते हैं। और असंतुलित आहार को वह आहार जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम या ज़्यादा होती है, असंतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पोषक तत्व कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व होते हैं। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन और छठा जल। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। पोषक तत्वों के प्रकार या पोषक तत्व कितने होते हैं, या निम्नलिखित में से कौन कौन से पोषक तत्व हैं चुनिए, या फिर कौन सा पोषक तत्व नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। भोज्य तत्व एवं उनका अनुपात। यहाँ पर जो है भोजन में जो है पोषक तत्वों के अनुपात को बताया गया है। तो भोजन में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 60 से 70%। इसके बाद जो है 20 से 30% जो है वसा पाया जाता है। 10 से 15% प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पे आप देखिए ये
जो डायग्राम जो दिया हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, 0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। खनिज लवण से 0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और जल से भी 0 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की बात करें तो फ्री रेडिकल्स वे एलिमेंट होते हैं जो शरीर में उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शरीर में पाचन की क्रिया हुई, रक्त परिसंचरण की क्रिया हुई, मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया हुई, इन सब प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो है फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। और ये फ्री रेडिकल्स व्यक्ति को बूढ़ा बनाने, त्वचा को झुर्रीदार बनाने, रंगहीन और चमकहीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए हमें प्रतिदिन अपने भोजन में सब्जियों और फल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स फ्री रेडिकल्स फल और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करते हैं। फाइटोकेमिकल्स त्वचा को सुंदर चमकयुक्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिप्रेस एपिटाइट एक ऐसी दशा होती है जिसमें व्यक्ति के भोजन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति समय से पहले खुद को भूखा महसूस करने लगता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो व्रत की स्थिति में मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है भूख का एहसास होना, तो इसको डिप्रेस एपेटाइट के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये 3 पॉइंट जो है ये इस चैप्टर के लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें सबसे पहला है कि अतिपोषण से गैर संक्रामक रोगों से तात्पर्य होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। तो अतिपोषण से गैर संक्रामक रोग जैसे कि हृदय रोग, लीवर कैंसर, मधुमेह, पक्षाघात, मोटापा आदि होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करेगा तो उसे हृदय रोग हो सकता है, लीवर कैंसर का खतरा हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है और मोटापा हो सकता है। दूसरा पॉइंट है अल्प पोषण से सूखा रोग, सामाजिक व्यवहार में असंतुलन, मानसिक मंदता, आक्रामकता जैसे रोग होते हैं। अल्प पोषण से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति को उसकी आवश्यकता से कम भोजन प्राप्त होगा तो सूखा रोग होगा जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। सामाजिक व्यवहार में उसके असंतुलन आएंगे, मानसिक रूप से वह व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, आक्रामक होगा और उसका जो है संवेगात्मक विकास भी उचित रूप से नहीं होगा। थर्ड और लास्ट पॉइंट है कि व्यक्ति को प्रतिदिन के आहार में 3 से 4 प्रकार के रंगीन फल या सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक पे डिस्कस किया था, फ्री रेडिकल्स जो कि हमारे शरीर को बूढ़ा बनाने के लिए जो है ज़िम्मेदार होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए हमें फल और सब्जियों का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फल और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ वही कहा गया है कि व्यक्ति को प्रतिदिन के आहार में 3 से 4 प्रकार के रंगीन फल और सब्जी का प्रयोग करना चाहिए जो हमें संक्रामक रोग से बचाएंगे और फ्री रेडिकल से मुक्त करेंगे, जिससे हमारी त्वचा सुंदर और
क्रांतिमान होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।